हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के मोक्ष योग को आगे पढ़ते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से केवल उन्हीं को स्वतंत्रता प्राप्त होती है जिन्होंने एक सच्चे गुरु सदगुरु का आश्रय लिया है, जिन्होंने भगवद गीता के ज्ञान को समझा है और जो स्वयं को भक्ति योग में प्रयुक्त किया है। वास्तव में केवल भक्ति योग ही स्वतंत्रता या आज़ादी की खुशी बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वगुण में शुरू में कड़वा होता है लेकिन अंत में अमृत के समान होता है। इसका अर्थ यह है कि नए साधकों के लिए शुरुआत में इंद्रियों को नियंत्रित करना और तपस्या करना अरुचिकर हो सकता है, लेकिन अंत में ऐसी तपस्या आत्म साक्षात्कार के अमृत की ओर ले जाती हैं। रजोगुण में इंद्रियों के भोग से प्राप्त होने वाला सुख शुरुआत में अमृत की तरह हो सकता है, लेकिन अंत में यह कड़वा होता है, क्योंकि इंद्रियों का भोग अंततः निराशा, घृणा और क्रोध में समाप्त होता है। तमोगुण में प्राप्त होने वाला सुख जो नींद, आलस्य और भ्रम में उत्पन्न होता है वह आत्मवंचना है, क्योंकि यह शुरुआत में और अंत दोनों में ही दुखदायी होता है। मनुष्य को वास्तविक में आनंद केवल तब मिलता है जब उसे अपने नित्य स्वरूप की जागरूकता प्राप्त होती है और वह अपने शरीर, मन एवं इंद्रियों को उच्च चेतना में तल्लीन करके जीवन यापन करता है। हे शत्रु विजय, हे अर्जुन, जानो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में उनके कर्मों के लक्षण के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। शांति, आत्मनियंत्रण, तपस्या, स्वच्छता, दयाशीलता, सत्यता, ज्ञान, प्रज्ञता और भगवान में श्रद्धा, ये सब एक ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। वीरता, तेज, दृढ़ता, निपुणता, युद्ध में कभी पलायन न करना, दान देना और सामाजिक प्रशासन, ये एक क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोरक्षा और व्यवसाय एक वैश्या के स्वाभाविक कर्म है तथा अन्य वर्गों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। यहाँ ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों की सामाजिक स्थिति उनके कर्मों के गुणों के अनुसार वर्णित है। ये जीवन की 4 सामाजिक व्यवस्थाएं और ये संसार की सभी सभ्य संस्कृतियों में उपस्थित है। हर जगह हमें वे लोग मिलते हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मणों के सदृश हैं। हर जगह वे मिलते हैं जो क्षत्रियों यानी प्रशासकों और योद्धाओं के सदृश हैं। हर जगह हमें व्यापारी और श्रमिक वर्ग, वैश्य और शूद्र भी मिलते हैं। यह समाज का स्वाभाविक विभाजन है और उन्हें कर्मों के लक्षणों से निर्धारित होते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक भारत में श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में वर्णित यह सामाजिक प्रणाली भ्रष्ट हो चुकी है और अब यह जाति व्यवस्था के रूप में जानी जाती है, जो जन्म के आधार पर एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करती है। जाति व्यवस्था दरअसल भगवद गीता में वर्णित सामाजिक व्यवस्था नहीं है, जिसे वर्णाश्रम धर्म के नाम से जाना जाता है। भारत में जाति व्यवस्था निश्चित रूप से शोचनीय है। यह लगभग गुलामी ही है, क्योंकि यह व्यक्ति की क्षमता को उसके जन्म के आधार पर सीमित कर देती है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक व्यक्ति को उसके कर्मों से जानना चाहिए, ना कि उसके वंश से। यद्यपि दुनिया भर में बुद्धिजीवी, व्यापारी, प्रशासक और सभी वर्ग वाले सामाजिक पद्धति पाई जाती है, लेकिन वे फिर भी भगवद गीता में वर्णित वर्णाश्रम व्यवस्था के समान नहीं है। एक बुद्धिजीवी होने के अलावा एक ब्राह्मण को यह पता होना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति क्या है। एक क्षत्रिय के केवल प्रशासन और युद्ध के अलावा अन्य कर्तव्य भी होते हैं। उसे भ्रष्टता से ऊपर होना चाहिए, लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए और भगवद गीता में पाए गए धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करनी चाहिए। और सबसे बढ़कर एक क्षत्रिय को कभी भी आक्रामक नहीं होना चाहिए। उसे कभी भी एक संप्रभु देश पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। वैश्य का कर्तव्य व्यवसाय के अलावा खेती और गोरक्षा है। स्वाभाविक रूप से व्यापार उद्देश्य जीविका के लिए उपार्जन करना है, लेकिन आज यह भगवद गीता की सलाह के अनुसार वास्तविक आवश्यकता से बहुत आगे निकल चुकी हैं। सरल व्यवसाय बड़े पैमाने पर उद्योगों में बदल गई हैं। बृहद बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना, धन की जमाखोरी और आंशिक बैंकिंग, फ्रैक्शनल बैंकिंग, यह सब आज दुनिया भर में सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टता की ओर ले जाती है और अंततः इसके द्वारा पर्यावरण का विनाश, गरीबी में वृद्धि और युद्ध होते हैं। कृषि गोरक्षा का उल्लेख विशेष रूप से श्लोक में किया गया है, क्योंकि सभी पशुओं में से गाय ही है जो मनुष्य के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक पशु है। हरे कृष्णा।